हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने वोकैबुलरी के लेक्चर के लिए और वोकैबुलरी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोग बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीख कर जाएंगे। ये लेक्चर आपके DSSB, रीट, सीटेट, यूपीटेट, यूपी ट्रिपल एसपी, पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो क्लासेस हैं आप लोगों को फ्री मिल रही हैं डेली, तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है आपका अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग्स। एक पार्ट ऑफ अ बॉडी का ऐसा मूवमेंट जिससे कि क्या होता है, आप अपने आइडियाज और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, से हम बोलते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स के थ्रू क्या करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। जाइब का मतलब होता है हंसी। पोज आप लोग जानते हैं, बहुत लोग पोज मार मार के आजकल अपनी सेल्फीज और स्टेटस पे लगाते हैं। ठीक है। मिमिक्री का मतलब होता है किसी की नकल उतारना। ठीक। नेक्स्ट इज फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। किसी की ड्यूटी से उसको डिस्चार्ज करने में फेल हो जाना या फिर कोई कर्तव्य निभाने में फेल हो जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेशन, यानी कि डिटर्मिनेशन। ठीक है। डिबिकल का मतलब होता है, डिबिकल का मतलब हार जाना। डेरिलिक्शन का मतलब होता है किसी कर्तव्य को त्याग देना। ठीक है। डिटरेंट का मतलब होता है डिफेंसिव और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। कोई पर्सन मतलब पर्सन किस पर डिपेंड है, फिजिकली डिपेंडेंट है किसी सब्सटेंस पर, मतलब उसके बिना उससे रहा नहीं जाता है। तो वो क्या है आपका, क्रिमिनल, मार्टिर, ग्लैडिएटर या एडिक्ट। क्रिमिनल आप लोग जानते हैं अपराधी को बोलते हैं, मार्टिर शहीद को बोलते हैं, ग्लैडिएटर बोलते हैं तलवार चलाने वाले को, और एडिक्ट होता है क्या, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, किसी चीज की लत लग जाना कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके की एडिक्शंस होती हैं। जैसे किसी को शराब की एडिक्शन है, किसी को सिगरेट की एडिक्शन है, किसी को ड्रग्स की है, किसी को चाय की है, किसी को मतलब किसी को लोगों की ही है कि मेरे को वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो ये सब क्या है, एडिक्शंस होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। एक ऐसा बच्चा जो अपनी फादर की डेथ के बाद पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन ऑर्फन एंड डिप्राइव्ड चाइल्ड, अ वेफ या अ पोस्टह्यूमस चाइल्ड। उसको हम बोलते हैं अ पोस्टह्यूमस चाइल्ड। ठीक है। ऑर्फन बोलेंगे जब आपके मतलब पेरेंट्स ही ना हो, उसके फादर और मदर दोनों ही ना हो। ठीक है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी से वंचित हो जाना। वेफ होता है आवारा। ठीक है। और पोस्टह्यूमस होता है कि मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत के बाद वो बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है। Next, a legal agreement by which a person borrows money from a bank usually to buy a house। एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बैंक में रखा है उसने घर खरीदने के लिए, जिससे उसने पैसे बोरो किए हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मॉर्टगेज। यानी कि उसने क्या रखा है, एक घर खरीदने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं किसी चीज के, वो क्या रखे हैं, बैंक में गिरवी रखे हैं ताकि वो पैसा ले सके और उससे घर खरीद सके। ठीक। नेक्स्ट, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि दोनों हाथों का बराबरी इस्तेमाल कर पाने को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा पर्सन जो क्या कर सके, दोनों हाथों से आराम से इक्वल ही काम कर सके, उनको बोलते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है। एम्बीवर्ट बोलते हैं आपके जो इनोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों मिला के होते हैं। ठीक है। और एम्बीवेलेंट हम बोलते हैं जिसमें हम ये आपके एक्सट्रोवर्ट वाले होते हैं। ठीक है। और एम्बिशियस तो आप लोग जानते ही होंगे, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनमें ज्यादा महत्वाकांक्षा पाई जाती है। ठीक है। एम्बिशियस होते हैं किसी काम को लेके। नेक्स्ट, वन हु हेट्स विमेन, जिनको औरतों से नफरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, एस्केटिक, मिसोगैमिस्ट या मिसोजिनिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उनको बोलते हैं हम फिलेंथ्रोपिस्ट। एस्केटिक बोलते हैं हम कोई तपस्या करने वाले को, जो तपस्वी हम जिन्हें बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एस्केटिक। मिसोगैमिस्ट बोलते हैं जिनको शादी से नफरत होती है। ठीक है। और मिसोजिनिस्ट बोलते हैं जिनको औरतों से नफरत होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम मतलब चीजों के नाम रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। बोलते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ठीक है। नेक्स्ट, अ रेज्ड पैसेजवे इन अ बिल्डिंग।
एक ऐसा पैसेज वे, मतलब बिल्डिंग के इसमें पैसेज वे को क्या बोलते हैं? वॉक वे, वॉक आउट, वॉक अबाउट या वॉक ओवर, तो उसको बोलते हैं हम वॉक ओवर। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सारी डिजीज का क्योर यानी कि उसका निवारण होना, उसको क्या बोलते हैं? लेग्जेटिव, पैनिकिया, एंटीडोट्स या प्यूरगेटिव। ठीक है, लेग्जेटिव क्या होता है? ये एक मेडिसिन है जो आपके कॉन्स्टिपेशन में काम आती है। ठीक है, पैनिकिया का मतलब होता है कि ये क्या है, किसी चीज, मतलब रामबाण जिसे हम बोलते हैं ना, कि रामबाण है ये, तो ये क्या है आपका? यही क्या है, ऑप्शन है कि आपके पास क्या एक रामबाण उपाय है, जिसके पास, जिसकी मतलब किसी भी डिजीज की आपके पास एक रामबाण क्या है, दवाई है या उपाय है, जो भी है, तो उसको हम बोलते हैं पेनेकिया। ठीक है, एंटीडोट्स आप लोग जानते ही हैं। और प्यूरगेटिव का मतलब होता है, ये भी आपकी, ये प्यूरगेटिव और आपका लेग्जेटिव, ये दोनों ही आपके किस में काम आते हैं? कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन होती हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जिसे मैनकाइंड से प्यार हो, यानी कि मानवता से प्यार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट या मर्सनरी, तो हम क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम फिलेंथ्रोपिस्ट। जो मैनकाइंड का मतलब कि क्या हो गया, उसको लोगों से प्यार है, तो मैनकाइंड से प्यार है, तभी तो वो किसी की हेल्प करेगा ना, तो वही क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप लोग जानते हैं कि जो मानव विज्ञान को पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में थीसिस ये रिसर्च करते हैं, उनको बोलते हैं हम। और मर्सनरी होता है जो किराए पे, किसी को मतलब किराए पे लिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी चीज को एविडेंस की हेल्प से कंफर्म कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब ही क्या होता है? कंफर्म। ठीक है, इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, डेजिग्नेट आप लोग जानते हैं। ठीक है, और एक्सट्रीकेट का मतलब होता है सॉल्यूशन, हल करना। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, एक ऐसा एक्शन जिसमें आप अपने ही दिमाग के अंदर झांक के देख रहे हैं या अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोवर्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं? अपने आप में ही क्या कर रहे हैं? अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब चीजें। ठीक है, अपने बारे में ऑब्जर्व करना एक तरीके से। क्लियर, नेक्स्ट, वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, कोई अपने मतलब रिलीजियस के मामले में, धार्मिक मामले में क्या है, बहुत ही ज्यादा नैरो सोच, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी सोच, या बहुत ज्यादा कट्टर है किसी चीज को लेके, मतलब रिलीजियस चीजों को लेके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बाइगॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइगॉट। नेक्स्ट, बाई गॉड नहीं है, बाइगॉट है। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, दो तरीकों से क्या करना, इंटरप्रेट कर पाने को हम क्या बोलते हैं? कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, एम्बिगियस या फिर एम्बीवर्ड, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिगियस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? एम्बिगियस, जो क्या बोलता है, इसको अस्पष्ट है, तो हम उसको दो तरीके से क्या कर रहे हैं? उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ डेली यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। 10 बजे आप लोग की एक क्लास डेली होती है। आप लोग के लिए यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस लेकर, और पहले भी आप लोग की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम, फ्रेजेस सभी के बारे में बात की है। और आप लोग का यूपीपीएससी का, यूपी का जो पीईटी का एग्जाम है वो आने ही वाला है, तो ये आपकी क्लासेस उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो आप लोग ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आप लोग को यहाँ पर मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।